एसबीआई बैंक को लेकर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है जिसमें अच्छी ग्रोथ की संभावना बताई गई है। तो वहीं कुछ दिन पहले एचडीएफसी बैंक को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें भी शेयरों को लेकर अच्छे संकेत दिए गए थे। रिपोर्ट के बाद सवाल यह उठ रहा है कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने की सोच रहे हैं तो देश के दो सबसे बड़े दिग्गज यानी कि एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक में किसकी ग्रोथ ज्यादा मजबूत दिख रही है। एक तरफ देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, दूसरी ओर निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक, जिसने FY26 की चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह संकेत दिया है कि मर्जर के बाद की चुनौतियां अब पीछे छूटती नजर आ रही है। दोनों बैंकों के मजबूत नतीजों और सकारात्मक आउटलुक ने निवेशकों के सामने एक दिलचस्प सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर आने वाले समय में किस बैंक के शेयर में ज्यादा दम दिख सकता है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, बताएंगे सब कुछ। सबसे पहले समझते हैं एचडीएफसी बैंक को लेकर। तो एचडीएफसी बैंक ने FY26 की चौथी तिमाही में कई अहम मोर्चों पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। बैंक के कुल डिपॉजिट सालाना आधार पर 14.4% बढ़कर 31.1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए, जबकि एडवांसेस यानी लोन बुक में 12.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सबसे बड़ी राहत यह रही कि बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट्स यानी कि सीडी रेशियो घटकर 94.6% पर आ गया। एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद इसी रेशियो को लेकर सबसे ज्यादा चिंता जताई जा रही थी, लेकिन अब इसमें सुधार दिखना इस बात का संकेत है कि बैंक धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि NIM भी सुधरकर 3.38% हो गया, जो पिछली तिमाही की तुलना में 3 बेसिस पॉइंट अधिक है। इसके अलावा एसेट क्वालिटी भी मजबूत बनी रही। बैंक का ग्रॉस NPA केवल 1.15% और नेट NPA 0.38% रहा। प्रोविजनिंग घटने का सीधा फायदा बैंक के मुनाफे में देखने को मिला और चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 19,221 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। रिटेल, MSME और कॉर्पोरेट तीनों सेगमेंट में संतुलित ग्रोथ देखने को मिली, जिससे बैंक का बिजनेस मॉडल पहले से ज्यादा मजबूत नजर आया। एचडीएफसी बैंक का प्रबंधन भी भविष्य को लेकर काफी आश्वस्त दिखाई दे रहा है। बैंक का फोकस आक्रामक ग्रोथ की बजाय कैलिब्रेटेड ग्रोथ, मजबूत डिपॉजिट, मोबिलाइजेशन और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पर रहेगा। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि हाई कॉस्ट बोरोइंग कम होने और कासा में सुधार के चलते आने वाली तिमाहियों में मार्जिन और बेहतर हो सकता है। ब्रोकरेज ने ROA को 1.8 से 1.9% और ROE को 14 से 15% रहने का अनुमान जताया है। साथ ही FY27 और FY28 में EPS में 13 से 16% की मजबूत ग्रोथ की उम्मीद भी जताई गई है। अब बात करें SBI की, तो सरकारी बैंक भी किसी मामले में पीछे नहीं दिख रहा। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म CLSA ने SBI पर अपना आउट परफॉर्म रुख बरकरार रखते हुए 1,275 रुपए का टारगेट दिया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 22% ऊपर है। खास बात यह है कि यह लक्ष्य बैंक के पिछले 52 सप्ताह के हाई से भी अधिक है। CLSA का मानना है कि SBI के मजबूत फंडामेंटल और लगातार बेहतर हो रहे बिजनेस प्रदर्शन के कारण शेयर में अभी और तेजी की संभावना बनी हुई है। CLSA की SBI प्रबंधन के साथ हुई बैठक में यह सामने आया कि बैंक की लोन ग्रोथ पूरे बैंकिंग सिस्टम की तुलना में मजबूत बनी हुई है। रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों सेगमेंट में अच्छी मांग देखने को मिल रही है। बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए 13 से 15% क्रेडिट ग्रोथ का अनुमान जताया है और सभी प्रमुख बिजनेस सेगमेंट में ग्रोथ की उम्मीद जताई है। इसके अलावा बैंक ने करीब 3% नेट इंटरेस्ट मार्जिन का गाइडेंस भी बरकरार रखा है। SBI का कहना है कि वह कॉर्पोरेट लेंडिंग में बहुत सोच समझकर आगे बढ़ रहा है ताकि केवल लोन बुक बढ़ाने की बजाय लाभदायक और सुरक्षित ग्रोथ हासिल की जा सके। बैंक की एसेट क्वालिटी भी मजबूत बनी हुई है और फिलहाल पश्चिम एशिया में जारी तनाव का कारोबार पर कोई खास असर नहीं दिखा है। हालांकि प्रबंधन ने अल नीनो और कमजोर मानसून को लेकर संभावित जोखिम जरूर बताया है, क्योंकि इससे ग्रामीण मांग प्रभावित हो सकती है। अब ब्रोकरेज की राय देखें तो दोनों बैंकों को लेकर बाजार काफी सकारात्मक है। एचडीएफसी बैंक के लिए मोतीलाल ओसवाल को आने वाले वर्षों में कमाई और मार्जिन में सुधार की उम्मीद है, जबकि SBI पर नजर रखने वाले 49 एनालिस्ट में से 43 ने बाई और 6 ने होल्ड की रेटिंग दी है। यह बताता है कि दोनों बैंक निवेशकों की पहली पसंद बने हुए हैं। दरअसल दोनों बैंकों की अपनी अपनी ताकत है। एचडीएफसी बैंक निजी क्षेत्र का सबसे मजबूत बैंक माना जाता है, जिसकी एसेट क्वालिटी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और स्थिर कमाई उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
वही एसबीआई सरकारी बैंक होने के बावजूद मजबूत लोन ग्रोथ, बेहतर वैल्यूएशन, व्यापक नेटवर्क और तेजी से बढ़ते बिजनेस के दम पर निवेशकों का भरोसा जीत रहा है। ऐसे में अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो फिलहाल तस्वीर साफ है। एचडीएफसी बैंक अपनी गुणवत्ता और स्थिरता के दम पर आगे बढ़ रहा है, जबकि एसबीआई तेज ग्रोथ और बेहतर वैल्यूएशन की वजह से निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। दोनों बैंकों के ताजा प्रदर्शन से यह संकेत जरूर मिलता है कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर की स्थिति मजबूत बनी हुई है। अब आगे किस बैंक का शेयर ज्यादा रिटर्न देगा, यह ब्याज दरों, क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट मोमेंटम और आर्थिक माहौल पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल दोनों बैंक अपने अपने क्षेत्र में मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। फिलहाल इतना सब जानने के बाद आपको क्या लगता है, आपको कौन सा बैंक बेहतर लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।